अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद रशीद। चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बाय हेड टू टेल मेथड के जरिए। तो इसको हम बेसिकली ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। हेड टू टेल मेथड में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर हमें मिले हुए होते हैं, उनके हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करते हैं या रिजल्टेंट मालूम करते हैं। तो हेड टू टेल मेथड हम मतलब एक्सप्लेन यहाँ कैसे हल करेंगे। हेड टू टेल मेथड से मुराद है कि अगर हमें दो वेक्टर मिले हुए हैं, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास क्या है बी, ये वेक्टर ऐसे है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम हेड टू टेल मेथड के जरिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हेड टू टेल मेथड से मुराद ये है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, अगर दो से ज्यादा है तो दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर का टेल। तो हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल मेथड के जरिए। तो हेड टू टेल मेथड के जरिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वेक्टर्स को अल्फाबेटिकली देखेंगे, और दूसरी बात वेक्टर को ऐड करेंगे उसके डायरेक्शन के मुताबिक। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो हम यहां पर भी इसको इस तरफ लिखेंगे, ये वेक्टर ए है। उसके बाद वेक्टर बी का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये कैसे बनेगा, वेक्टर बी। ये दोनों आपस में ऐड हो गए हेड टू टेल मेथड के जरिए। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के टेल से मिलाते हैं और उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाते हैं। तो ये हमारा रहा रिजल्टेंट वेक्टर, उसका टेल पहले वेक्टर के टेल से और उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड से। तो मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट आर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के। मतलब ये तो हमारे पास दो वेक्टर थे, दो से ज्यादा वेक्टर भी आ सकते हैं, और वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, मतलब सपोज हमें a माइनस बी मिला हुआ है, a माइनस बी मिला हुआ है, यहाँ सपोज हमें a माइनस सी मिला हुआ है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे या कैसे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये तीनों वेक्टर की डायरेक्शन हमें नहीं मिली हुई है, तो वेक्टर को हम अपनी डायरेक्शंस देंगे। वेक्टर ए पॉजिटिव है तो इसके हम एक ही वेक्टर निकालेंगे, ये वेक्टर ए, और वेक्टर बी क्या है, नेगेटिव है। तो पहले क्या करेंगे हम इसकी पॉजिटिव वेक्टर निकालेंगे और उसके बाद इसका नेगेटिव वेक्टर निकालेंगे। तो इसको पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी, और इसका नेगेटिव इस डायरेक्शन में, ये माइनस बी, सही है। और उसके बाद क्या है, सी भी नेगेटिव में है, तो सी का ये पॉजिटिव वेक्टर और ये सी का क्या, नेगेटिव वेक्टर। तो नाउ हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन यहाँ पर है, ऐसे है, तो ऐसे ही लिखेंगे, और वेक्टर बी की डायरेक्शन कैसे है, नीचे है, तो हम भी नीचे लिखेंगे, और वेक्टर सी की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, तो हम भी ऐसे लिखेंगे, ये माइनस सी। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के टेल से और उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड से। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी के। ये थी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में दो से ज्यादा भी वेक्टर ऐड कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में दो से या तीन से ज्यादा भी हम सब्ट्रैक्ट या ऐसे इसकी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये थी हमारे इसमें हमने किसी के बारे में पढ़ा, हेड टू टेल मेथड के जरिए। नाउ हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड में दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारे पास हेड टू टेल मेथड, और दूसरा हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सही है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, एक हमारे पास वेक्टर है ए और एक हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। दोनों का जो इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो हम बी को पैरेलल शिफ्ट करेंगे यहां पर, ये वेक्टर बी, और वेक्टर ए को हम यहां पर पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ये वेक्टर ए। मतलब
बी को हमने फ्री वेक्टर के बारे में पढ़ा है। या फ्री वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसको हम अपने आप के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं या इसको इसके पैरेलल रख सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर कहते हैं। तो हमने क्या किया? बी को शिफ्ट किया उसके पैरेलल और ए को शिफ्ट किया उसके पैरेलल। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ओपी, यहां इसको हम सी कहते हैं। तो OC किसके बराबर है? R के बराबर है। ये R क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल। क्या कहते हैं इसको? डायगोनल। मतलब पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? डायगोनल होगा। और ये पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन दो प्रॉपर्टीज ओबे करती है। पहली प्रॉपर्टीज कौन सी है? अब इसको हम यहां से देखेंगे तो ये किसको ऐड करती है? A और B को। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B। और इसको यहां से देखेंगे तो ये किसको ऐड करती है? B प्लस A को। मतलब ये ओबे करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी और ये ओबे करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी। सही है? मतलब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करती है दो प्रॉपर्टीज को, एक कम्यूटेटिव को और दूसरी एसोसिएटिव को। तो आज हमने किस चीज के बारे में पढ़ा है? वेक्टर एडिशन के बारे में। जो हमारा ग्राफिकल मेथड था उसमें हमने हेड टू टेल मेथड डिस्कस किया, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डिस्कस किया और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस किया और उसके दो प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव।